सिवाय ने कागज पर लिखे दूसरे संदेश को ध्यान से पढ़ा। इस बार धमकी और भी सीधी और खतरनाक थी। 5 बजे तक तुम्हें शहर से दूसरी तरफ उत्तराखंड की तरफ 40 ब्लैक फॉर्च्यूनर कार जाती दिखेगी। उसी कार में से एक में मानवी होगी। पुलिस का सहयोग मत लेना। ये पढ़ते ही सिवाय का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। अभिषेक इतना कमीना निकलेगा उसने कभी सोचा नहीं था। हालांकि उसे किसी भी बात पर विश्वास करना भारी सा लग रहा था। थोड़ी देर पहले हुए इस छलावे से सब कुछ इतना उलझ गया था कि मानवी को बचाने का रास्ता और भी मुश्किल लग रहा था। लेकिन तभी उसने दोबारा पन्ने को पढ़ना शुरू किया। उस पर जोर दिया ये सारे पहलू महज उसे गुमराह करने के लिए ही थे, जिससे वो आराम से मजे ले। उसे थोड़े देर पहले हुए छलावे से इतना तो पता था कि इस खेल में कोई भी गलती मानवी की जान को खतरे में डाल सकती है। ये भी सच है कि चिट्ठी महज उन्हें गुमराह करने के लिए ही है। अब मुझे बिना किसी मदद के खुद इस खेल को समझदारी से सावधानी से खेलना होगा। मानवी मेरी जिम्मेदारी है। इस बार मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगा। सिवाय के सामने अब समय कम था और चुनौती बढ़ी। उसे पता था कि मानवी को बचाने के लिए उसे बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। उसका सर तेजी से दर्द कर रहा था और उसके हाथों की नसें तन रही थी। उसका गला सूख रहा था। उसकी आंखों के सामने मानवी का चेहरा बार बार आ रहा था। उसकी चिंता और बेचैनी हर पल बढ़ते ही जा रही थी। लेकिन उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसे अब एक सही प्लानिंग बनानी थी, क्योंकि छोटी सी भी भूल मानवी के जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। सिवाय को इतना परेशान होता देख नीरज ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या लिखा है इसमें? सिवाय ने नाम में सर हिलाया और बाहर निकलने का इशारा किया। सभी को थोड़ा अजीब लगा। सिवाय की गंभीरता और अचानक से चुप हो जाने पर नीरज और बाकी टीम के सदस्य चिंतित हो गए। लेकिन उन्होंने सिवाय के इशारे का पालन किया और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलने लगे। सभी के मन में बस एक ही सवाल थे, लेकिन उन्होंने सिवाय पर भरोसा किया और उसके निर्णय का सम्मान किया। जैसे ही सब बाहर निकले, सिवाय ने आखिरी बार उस पत्र को पढ़ा। उसे यकीन हो गया था कि यह पत्र भी उसे गुमराह करने के लिए ही था। अभिषेक की चालों को समझने के बाद सिवाय को यह भी समझ में आ गया कि सच्चाई कुछ और है। उसे केवल वो देखने की जरूरत थी जो सामने नहीं था, कुछ ऐसा जो उसके दिमाग से खेल रहा हो। सिवाय ने तेजी से सोचते हुए स्थिति का आकलन करना शुरू किया। उसने उस पत्र के संकेतों और अभिषेक की मानसिकता का विश्लेषण किया। कहीं यह छलावा का दूसरा हिस्सा तो नहीं? अभिषेक और युग का ख्याल आते ही उसके दिमाग जोरों से घड़े की तरह भागने लगी। युग और अभिषेक का क्या कनेक्शन है? आखिर ये कैसे हो सकता है? मानवी ने कभी भी नहीं बताया कि युग अभिषेक को जानता है। या ये भी हो सकता है कि युग ने कभी मानवी को इस बात पर चर्चा ही ना की हो कि वो अभिषेक को जानता है। मगर युग मानवी को ऐसे हालत में कैसे देख सकता है? कहीं दोनों मिले हुए तो नहीं? अगर ऐसा है तो अभिषेक और युग का क्या संबंध है? पहले मुझे ये पता लगाना होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये चल क्या रहा है? इतना सोचते ही सिवाय अपना सर तेजी से पकड़ लिया। उसे ऐसा लगा जैसे मानो चारों तरफ घूम रहा हो सब कुछ। अब बहुत हू हल्ला, चूहा बिल्ली का खेल अब दबोचने का वक्त आ गया। सिवाय ने बौखलाते हुए कहा। उसे इस बात का एहसास हुआ कि अभिषेक उसकी सोच के साथ खेल रहा है, उसे गुमराह करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो गलत डायरेक्शन में जाए। लेकिन सिवाय ने तय किया कि वो अपने दिमाग से खेलने नहीं देगा उसे। सिवाय बाहर आते ही सीधा अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा और उसमें सवार होकर वहां से निकल गया। ये देख उसकी टीम को और भी अजीब लगा, लेकिन वो भी उसे फॉलो करते हुए वहां से चल दिए। हालांकि उनके मन में हजारों सवाल उथल पुथल कर रहे थे। उन्होंने सिवाय का यह व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन स्थिति को समझते हुए वो इतना तो समझ चुके थे कि सिवाय इस टाइम बहुत परेशान है। सिवाय अभिषेक से एरिया से बाहर निकलते ही अपनी टीम को फ़ोन किया और उस जगह पर रुकने को कहा। नीरज और बाकी टीम ने ठीक वही किया। कुछ ही देर में वो सब एक जगह इकट्ठे हो गए। उसने गंभीर स्वर में सारी बातें पहले उन्हें बताई कि उस पर क्या लिखा था। फिर कहना शुरू किया, सुनो, ये लेटर सिर्फ हमें भटकाने के लिए है।
अगर हम इस पर आंख बंद करके भरोसा करेंगे तो मानवी को खो देंगे। हमें उसके चाल में फंसना होगा। नीरज, भाई तुम क्या कह रहे हो? हमें खुद ही मानवी को बचाने के लिए उसकी चाल में फंसना होगा। शिवाय एक लंबी गहरी सांस लेते हुए, नीरज ये खेल अभिषेक के दिमाग से नहीं, दिल से जीतना होगा। वो हमें सिर्फ वहां भेजना चाहता है जहां मानवी नहीं है। असली लड़ाई यही है और हमें उसकी चाल में उसी पर पलटकर उसे धोखे से मारना होगा। विक्रम, क्या ये थोड़ा ज्यादा रिस्की नहीं है? अगर हमने जरा भी चूक की तो? शिवाय आंखों में दृढ़ता लेते हुए, हाँ जानता हूं, मगर इस खेल में चूक की कोई जगह नहीं है। मानवी मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। हम हर हाल चाल को सोच समझ कर ही चलेंगे। अभिषेक हमें कमजोर समझ रहा है, लेकिन वो जानता नहीं है कि इस बार शिकारी कौन है। हमें स्मार्ट बनना होगा और सोच समझकर कदम उठाना होगा। नीरज ने एक्साइटेड होकर पूछा, तो अब हमारा अगला कदम क्या है? शिवाय ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसकी आंखों में से एक दृढ़ निश्चय उभर कर आया। हम उत्तराखंड की ओर नहीं जा रहे हैं। अभिषेक चाहता है कि हम वही करें, लेकिन असली खेल कहीं और चल रहा है। हमें शहर के भीतर ही रहकर असली संकेतों को ढूंढना होगा। अभिषेक यहीं कहीं है और मानवी भी। नीरज, लेकिन इससे उसे शक हो जाएगा। क्यों ना हम भी एक चाल चलें? शिवाय ने नीरज की ओर देखा और एक छोटी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। सही कहा नीरज, हमें उसकी चाल को उसी पर उल्टा चलना होगा। अभिषेक हमें फंसाना चाहता है, लेकिन इस बार हम उसकी चाल को उल्टा करेंगे। अगर हम उत्तराखंड की ओर जाने का नाटक करें तो अभिषेक को लगेगा कि उसकी योजना काम कर रही है और वो अपनी सुरक्षा में ढिलाई बरतेगा। यही हमारा असली मौका होगा। नीरज ने एक्साइटेड होकर पूछा, तो अब हमारा अगला कदम यही है? शिवाय ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोला, हम 2 टीमों में बटेंगे। एक टीम उन ब्लैक फॉर्च्यूनर कारों का पीछा करेगी ताकि अभिषेक को लगे कि हम उसकी चाल में फंस गए हैं, और दूसरी टीम शहर में ही रहेगी और यहाँ की निगरानी करेगी। मेरा अंदेशा है कि मानवी यहीं कहीं है और अगर हम सही दिशा में ध्यान केंद्रित करें तो उसे बहुत जल्दी ढूंढ निकालेंगे। मगर वो टीम काम क्या करेगी? पहली टीम विक्रम और नीरज, तुम दोनों साथ रहोगे। शिवाय ने प्लानिंग बनाई कि विक्रम शहर के प्रमुख इलाकों की निगरानी करेंगे और 40 ब्लैक फॉर्च्यूनर कारों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे, लेकिन उनका असली फोकस वही होगा जो अभिषेक चाहता है। नीरज, तुम शिवाय बनकर मेरी कार लेकर जाओगे और उन 40 फॉर्च्यूनर का पीछा करोगे। नीरज, ठीक है, मैं शिवाय बनकर निकलता हूं, पर याद रखना अगर कुछ भी गलत हुआ तो? शिवाय हाथ से रोकते हुए, नीरज, इस बार कोई गलती नहीं। हमें बस उसकी चाल के आगे एक कदम आगे रहना होगा। भरोसा रखो, इस बार अभिषेक को उसकी हर हरकत का जवाब मिलेगा। नीरज ने तेजी से सिर हिलाया और बाकी टीम को निर्देश देने के लिए तैयार हो गया। शिवाय अपने मन में, मानवी, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। अभिषेक, तुमने जिस खेल की शुरुआत की है उसका अंत मैं करूंगा, और वो भी तुम्हारे बिना सोचे समझे तरीके से नहीं। दूसरी टीम यहीं रहेगी और शहर के उन हिस्सों की निगरानी करेगी जहां अभिषेक के छिपने का संभावना है। शिंदे, तुम अपनी फोर्स के साथ हमें कमांड देगा। सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी, क्योंकि तुम यहाँ के लोकल पुलिस हो। इस विषय पर तुम्हें कैसे काम करना है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मुझे एक और डिटेल चाहिए। क्या युग और अभिषेक की दोस्ती पुरानी है या कोई और कहानी है? इसके पीछे का जो भी राज है, मुझे सब डिटेल्स चाहिए। शिंदे, शिवाय, मुझे लगता है युग और अभिषेक की दोस्ती के पीछे कुछ बड़ा हो सकता है। हम जितना समझ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा गहराई है इस कहानी में। शिवाय गंभीर स्वर में, मुझे बस सच चाहिए शिंदे। अगर युग का इसमें हाथ है तो ये खेल और भी खतरनाक हो सकता है। हर एक कड़ी को जोड़ना जरूरी है। हमें इस बार एक भी गलती नहीं करनी चाहिए। शिंदे, समझ गया, मैं पूरी जांच करता हूँ। मेरा एक दोस्त है, मैं उसकी मदद लेता हूँ और अभिषेक और युग का काला चिट्ठा खोलता हूँ। शिवाय ने अंतिम निर्देश देते हुए कहा, याद रहे, अभिषेक चालाक है, लेकिन उसे हमारी योजनाओं का अंदाजा नहीं होना चाहिए। हमें उसे ये विश्वास दिलाना है कि हम उसकी योजना में पूरी तरह से फंसे हुए हैं।
इस दौरान असली खेल हम यहाँ शहर में खेलेंगे। सिवाय, चलो अब हमारे पास समय नहीं है, हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस खेल को खत्म करना होगा। सभी ने सहमति जाहिर की और अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए तैयारी शुरू कर दी। अब सब कुछ इस पर निर्भर था कि सिवाय और उसकी टीम कितनी कुशलता से इस फरेब को खेल खेलती है। सिवाय जानता था कि यह बहुत ही जोखिम भरा खेल है, लेकिन ये एक मौका था मानवी को सुरक्षित बाहर निकालने का। वे सभी वहां से भाग निकले। सिवाय की आंखों में फिर से वही दृढ़ निश्चय उभर आया। अब वो केवल एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, और वो था मानवी की सुरक्षा। अभिषेक की चालों को नाकाम करना। अब क्या होगा आगे, ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।